हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल देवयानी बायोलॉजी। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम अवर न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की जब हम बात करेंगे तो कैसे न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट, ये हम सबको पता है। तो आप ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली कई बार इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो अमीबा के पास एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडियल, यानी कि उसके जो फॉल्स पीच हैं उनको हम बोलते हैं सूडोपोडियल। राइट, दीज आर दी एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। और ये क्या करेगा? ये सबसे पहले कैप्चर करेगा फूड इस सूडोपोडिया की हेल्प से, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। टेकन इन फूड वैक्यूल के अंदर अपने फूड मटेरियल को ये लेता है, और फूड वैक्यूल के अंदर ही सारी डाइजेशन चलती है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में रखने की, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिफ्यूजन चलेगा। डिफ्यूजन यानी कि सिंपल जो मैकेनिज्म होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट। ठीक है, तो छोटे पोड यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है, फूड वैक्यूल बन गई, और अनडाइजेस्टेड जब बाहर भी रिलीज आउट हो जाता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड विल मूव टू द सर्फेस ऑफ सेल और वहां से भी रिलीज आउट हो जाए। इसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में डायग्राम की हेल्प से आप ये क्वेश्चन अपना पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे भी और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है अमीबा के अंदर, तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले अमीबा क्या करता है? फूड को सेंस करेगा। सूडोपोडिया जो है फूड के आसपास सराउंड कर लेता है इस तरीके से। फूड पार्टिकल एनक्लोज हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, जिसके अंदर फूड और पानी दोनों है। अब एंजाइम्स आके इस पे एक्ट करना शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म में से, और फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे ताकि डाइजेशन हो जाए। फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो सॉल्युबल मटेरियल्स पूरा जो है बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, और एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? यूज अप हो जाए, यानी हर सेल उसको यूज करेगी। तो हर सेल की बात ही नहीं करें यहाँ पे, तो पर्टिकुलर एक ही चीज सारे काम कर रही है। फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो एक्सपेल आउट कर, तो इस तरीके से भी आप इस डायग्राम को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी। अच्छा, यहाँ पे एक काम इंपॉर्टेंट है, डेंटल कैरीज, जो आपके एनसीईआरटी ने बहुत ही स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डेंटल कैरीज होता है क्या? सबसे पहले डायग्राम देखो, कैरीज का डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले एनिमल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। ठीक है, हमारे वहाँ यहाँ पे पल्प प्रेजेंट है, जहाँ पे सारी हमारी वेसल्स एंड ऑल प्रेजेंट होती है। ये कैरी बननी शुरू हुई है, यानी कि जो होता है ना कि दांत खराब हो जाते हैं हमारे, सड़ जाते हैं, तो उसकी बात करें टूथ डीके बेसिकली, ये बनना शुरू हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे यू कैन सी दिस इज द डेंटाइन लेयर, वन, द डेंटाइन लेयर एंड इन्फेक्टेड पल्प। अब पल्प में इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है ना। फिर ये रूट कैनाल आप देख रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये पूरा नीचे तक स्प्रेड हो जाता है सारा। तो ये पेरियोडोंटाइटिस हुआ है। बेसिकली आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है कि टूथ पीके होता कैसे है एज पर योर लेवल। तो डेंटल कैरीज में क्या हुआ? ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग होने लग जाती है हमारे एनिमल की, और डेंटाइन जो कि एक्चुअली में हार्ड सब्सटेंस है, पर क्योंकि टूथ डिके हो रहा है, खराब हो रहा है, तो ये एनिमल और भी डेंटाइन ले रहा है हमारी, ये सॉफ्ट होने लग जाती है। ऑब्वियसली बात है, वो सॉफ्ट होगी तो हमारे अंदर का पल्प पकना शुरू होगा। और ये कब होगा? जब बैक्टीरिया बैक्टीरिया एक्ट करता है शुगर्स पे, और वो क्या करेगा? एसिड प्रोड्यूस करेगा। जब ये एसिड प्रोड्यूस करेगा, जब एसिड बनेगा हमारे माउथ के अंदर, तो हमारा जो ये एनिमल है वो डीमिनरलाइज होना शुरू हो जाता है, सॉफ्टन होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी बैक्टीरिया की सेल्स इकट्ठी आ जाती हैं, फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक ये बना देते हैं, तो 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ, अब होता है सलाइवा जो है ना आपका, वो बहुत बेस तक नहीं जा सकता। हमें पता है कि भाई, आप बोल सकते हो कि मैम सलाइवा भी तो बन रहा है हमारे माउथ में, तो उससे तो ये मिनरलाइज हो जाना चाहिए, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि सलाइवा जो है वो बहुत नीचे तक नहीं जाता। तो टीथ को जब हम ब्रश कर रहे हैं ये सब करने के बाद भी, तो भी, तो बेसिकली इसमें क्या बोला कि जब आप टीथ ब्रश करो आफ्टर ईटिंग, रिमूव्स द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस, है ना। तो अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आपने बहुत टाइम तक, मान लीजिए बहुत लंबा समय का गैप ले दिया ब्रशिंग करने में, और वो कहीं रह गया है शुगरी मटेरियल, तो एसिड प्रोड्यूस वो करेगा और इवेंचुअली वो हमें हार्म करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पल्प के अंदर जब घुस जाएंगे तो इन्फ्लामेशन करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे, जिससे आपका एनिमल या जो एंजाइम को डैमेज होना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली, और वो डेंटल कैरी कॉज। इस तरीके से डेवलपमेंट होती है डेंटल कैरी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके पास सीलिया होते हैं। ठीक है, तो जो इसकी मूवमेंट कराने वाले पार्ट है, जिससे दैट इज लोकोमोशन जिसको करा रहा है, दैट इज सीलिया। सीलिया पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बॉडी की कवरिंग में प्रेजेंट होता है, वहीं से खाना लिया जाता है स्पेसिफिक स्पॉट के अंदर, और वहाँ वही वही सारा जो मटेरियल है एब्जॉर्ब हो जाता है इसकी बॉडी। तो आपने इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में इसकी हम नहीं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जब इन डिटेल। सबसे पहले स्टेप होता है इंजेक्शन, यानी कि खाने को अंदर लेना।
डाइजेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल मटेरियल में टूटना। एब्जॉर्प्शन यानी कि वो जो डाइजेस्ट हो गया है अब वो मूव करेगा। और तीसरी चीज पॉइंट एसिमिलेशन यानी कि वो जो फूड अब एब्जॉर्ब हो गया है अब हमें उसको यूज करना है। कौन यूज करेगा? बॉडी की हर सेल यूज करेगी। ठीक है। अब बॉडी ने यूज कर लिया पर कुछ ऐसा मटेरियल रह जाता है जो बॉडी के काम का नहीं है, जिसको बाहर निकालना जरूरी है, उसी को हम बोलते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये सब हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आप पहले डायग्राम देखिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपको क्या क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवरी माइलेज यहाँ पे एक्ट करता है माउथ के अंदर। हमारे पास फेरिंग्स है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी। ओरल कैविटी हमारी बकल कैविटी हो गई, माउथ की बात की जा रही है। और आपका टंग। ठीक है। ईसोफेगस है हमारे पास में जो कि हमारा फूड पाइप होता है। ईसोफेगस इज अवर फूड पाइप। ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे इन डिटेल। अब देखिए ह्यूमन बींग्स के अंदर जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले माउथ में क्या? माउथ के अंदर सबसे पहले खाने को लिया जाता है। ठीक है, सबको पता है। माउथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हमारे पास टीथ है, हमारे पास टंग। तो टीथ और टंग दोनों ही मिलके क्या करवाते हैं? दोनों ही मिलके क्या करवाते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है फूड का जिसके अंदर बेसिकली च्यू हो रहा है, ग्राइंड हो रहा है, छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है। रोलिंग ऑफ टंग हो रही है, टेस्टिंग ऑफ फूड भी यहीं पे हो रहा है, स्वैलो भी कर रहे हैं हम यहीं से, है ना। इसोफेगस के अंदर खाना यहीं से तो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? यहाँ से इनका फंक्शन पूछ लिया जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड कुछ नहीं, ये सलाइवा सिक्रेट करते हैं, साथ में म्यूकस सिक्रेट करते हैं। जो भी स्टार्च होता है उस पे यही सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा। ठीक है, ये सलाइवरी अमाइलेज पे एक्ट करेगा और इसमें कन्वर्ट करेगा शुगर। ठीक है। तो सुक्रोज बेसिकली उसमें टूट जाता है। सुक्रोज जो भी आप ले रहे हो वो टूटेगा माल्टो, है ना। इसमें ये ब्रेक डाउन होगा। अब सेकंड आता है ईसोफेगस की बारी। ईसोफेगस यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म क्या बनता है हमारा? पेरिस्टाल्टिक। इसोफेगस के अंदर जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक्सपेंशन होती है इसोफेगस की, उसको पेरिस्टाल्टिक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आती है स्टमक की बात। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है। माउथ में क्या थे? सलाइवरी ग्लैंड है। यहाँ पे क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। उसका क्या फंक्शन है? गैस्ट्रिक बनाने का काम है। गैस्ट्रिक जूस के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस? कौन कौन से हैं वो आपके? दैट इज योर पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस। पेप्सिन जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, प्लस पेप्सिन की ये कंडीशन होती है कि ये लो पीएच पे ही काम करेगा। लो पीएच कौन देता है? एचसीएल देता है। लो पीएच का मतलब 7 से कम। ठीक है, और यानी कि 1.4 के आसपास का पीएच को चाहिए होता है जो मीडियम को एसिडिक बना। म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस रिलीज एचसीएल। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या करते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ेंगे, फैट्स को फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में तोड़ेंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। तो ये सारी जो आप चीजें देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स हो गया और यही उसकी सिंपलर सब्सटेंस, है ना, वो उसके सिंपलर फॉर्म। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई। और ये जो विलाई होती है दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि खाने को एब्जॉर्ब करने का काम कराती है ब्लड में, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन कैपिलरी के साथ। ठीक है। इनको सिक्रीशन कहाँ कहाँ से मिलती है? आप ध्यान कीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक के साइड में लिवर भी था और पैंक्रियाज भी है। तो लिवर से उसको बाइल मिलता है, पैंक्रियाज से उसको पैंक्रियाटिक जूस। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि जो लिवर है वो बाइल देगा। ठीक है। स्टोर कहाँ होता है बाइल? स्टोर होता है बाइल हमारा गॉल ब्लैडर। और बनाता कौन है? लिवर उसको secrete करता है। ठीक है। फिर ये करता क्या है? बाइल का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंक्शन बताइए आप बाइल का। तो ये क्या करता है? मल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है। ठीक है, मल्सीफाई करता है फैट को, बड़े लार्ज फैट को को छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आएगा जिसमें ट्रिप्सिन होता है और लाइपेसेस होते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसको आराम से ध्यान से पढ़िए, लिखिए। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन तोड़ता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में और पेप्टोजेस में। ठीक है। और फैट्स टूटता है लिपिड्स में इन बाय द हेल्प ऑफ लाइपेस। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस ऑफ वाटर को अब्सॉर्ब करने का काम करेगा। जितना भी मटेरियल रिमूव हो रहा है यहाँ पे वो सब वाया एनस रिमूव आउट हो जाता है। और जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है वो स्टोर कहाँ रहता है? फॉर फाइव, दैट इज इन रेक्टम। दैट इज इन रेक्टम। ओके, दिस इज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इसको देख सकते हो। माउथ, टंग, इसोफेगस, लिवर की बात हम कर रहे थे, गॉल ब्लैडर जहाँ ये स्टोर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है। हाईली क्वाइल्ड होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड होता है। अराउंड अराउंड 7.5 मीटर होता है लंबा। और सबसे बड़ा यही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम बड़ा है बट वो लार्ज इंटेस्टाइन छोटा ही है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है।
पैंक्रिया है, स्प्लीन, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहाँ पे आरबीसी जाके सारी डाई हो जाती हैं। फेरिंग्स आपको पता है, और सलाइवरी ग्लैंड भी आपको पता है। ये सारे ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड के ही पार्ट है। पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हो गए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गए, ये सब हमारे माउथ में प्रेजेंट है। देन देयर इज अपेंडिक्स, जो कि अब वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका ऐसा कोई काम नहीं। वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका अब कोई काम है। रेक्टम, जहाँ पे अनवांटेड या वेस्ट सब्सटेंस स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट और स्टोरेज ऑफ योर फीसेस। ठीक है, तो ये चीज हमारी रह गई थी कल, तो ये हमने डिस्कस करी है। कॉलन किसका पार्ट है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी आप कवर करें। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। डिफरेंस पूछा हुआ है ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको देख सकते हो। रॉ मटेरियल्स क्या है फोटोसिंथेसिस की, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। CO2 चाहिए उसको, वाटर चाहिए सॉइल से मिलेगा, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। चार कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एसिड का हमारे पेट में क्या काम होता है ये हो जाता है। बेसिकली जो भी खाना आया उसको डिजोल्व करने का काम करेगा, एसिडिक मीडियम देगा ताकि पेप्सिन काम कर सके। एसिडिक मीडियम में ही एंजाइम पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन से, पहले वो कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक उसका एसिडिक मीडियम नहीं मिलता पेप्सिन नहीं काम कर पाएगा। एसिडिक मीडियम मिलने पे ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और फिर वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का काम करेगा। ठीक है, फिर एक थोड़े से क्वेश्चन और है यहाँ पे, HCl का और क्या काम? राइट, ये हार्मफुल माइक्रोब्स को मारने का काम करता है जो फूड से कई बार हमारी बॉडी में आ जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक के इन्फेक्शन से भी बचाता है डाइजेस्टिव ट्रैक को, हमारे स्टमक को। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है? ऑब्वियसली ब्रेक डाउन करना किसी भी फूड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर बना। सिंपल, ये तो हम कर चुके हैं। सिंपल पार्टिकल्स ही बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती है, बॉडी कॉम्प्लेक्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, बार बार मैं आपको बोलती हूँ। ब्लड सिंपल सब्सटेंस अब्सॉर्ब कर सकता है और तो उसके बाद ही वो ट्रांसपोर्ट होगा टू ऑल योर सेल। ठीक है, आपकी बॉडी में सिर्फ पेट में खाना गया तो पेट पेट भर गया नहीं होता। एक्चुअली बॉडी के हर एक सेल में खाना जाता है और वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है, यानी कि सिंपल। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऐसा क्या है कि वो डाइजेस्ट करता है फूड, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाए हैं, ये विलाए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। और इन विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है जिनको हम लैक्टियल्स भी बोलते हैं। देखिए लैक्टियल्स दे रहे, ब्लड वेसल्स दे रही, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में लेके जाते हैं, यहाँ से फिर ये हर एक सेल और बॉडी में चला जाता है। तो ये सारे हमारे पास की पॉइंट थे, ये सब हमने करे। की टर्म्स पे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं फोकस कीजिए, वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी रेस्पिरेशन का टॉपिक कवर करते हुए। तब तक आप ये देख सकते हैं आज हमने ये सारी करी। सिंपल रूल ऑफ साइंस, टूथ देखिए क्या होता है, अमीबा का क्या है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।